हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे न्यू चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग ने जितने भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हम लोग डाल चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग नए वर्जन में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पिछले 10 साल में जो भी पूछा गया है साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, उस सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट आर्टिकल का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आज इस ग्रामर के पार्ट में हम लोग देखते हैं। जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है आर्टिकल। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो भी स्टूडेंट आर्ट्स और साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यहीं से आने वाला है, क्योंकि हमने वो सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की है जो आपको संभावना पॉसिबिलिटीज बनता है कि आप लोग को ग्रामर में पूछा जाएगा ही आर्टिकल से रिलेटेड। तो आइए वन बाय वन करके हम पूरे इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और लगभग इसमें 35 से प्लस 40 क्वेश्चन हम इसमें लाए हैं जो कि संभावना पूर्वक पूछा जा सकता है। समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग नेक्स्ट अगर फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हमारा जो अभी जो पहला चैप्टर है ये है बिहार बोर्ड 2012 2025 के लिए स्टूडेंट जो भी तैयार हो रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये डिजाइन किया गया है क्लासेस। 110% सही आंसर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 26, 27 और 28, 29, 30 के लिए यहीं से आपका कंटेंट तैयार होगा। और आप हमारे अगर नए चैनल पर तो प्लीज़ हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? और जितने भी क्वेश्चन बैंक से भी बन रहे हैं उन सबको भी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जाता है, देखिए, दिस इज मेड इन फिल इन द ब्लैंक्स है यूनाइटेड किंगडम। ये बोल रहा है कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का बात कर रहा है जो कि हमारा यूनाइटेड किंगडम जो अमेरिका के जिसको बोलते हैं उसमें बना हुआ है। तो क्या बना हुआ है भाई? तो हमारा देखिए कि यहाँ पे जो द यहाँ पे आना पॉसिबल है ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की बात करें यानी किसी एक खास पर्टिकुलर कंट्री की यहाँ पे चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा नहीं होगा और नन ऑफ दिस का भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रयोग होगा वो द का प्रयोग होगा, क्योंकि द जो हमारा ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो बी इज द मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोल रहा है दिस इज ब्लैंक द बेस्ट कार इन शोरूम। बोल रहा है ना कि यह जो कार जो है ना किसी भी पार्टिकुलर शोरूम का सबसे ही बेहतरीन और सबसे जबरदस्त कार है। तो मतलब आप समझते हैं कि शोरूम में हमारा एक से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कार्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन किसी जब पार्टिकुलर, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन बताया आपको कि द यूनाइटेड स्टेट था, यानी कि किसी भी हमारे देश में वो एक पार्टिकुलर देश का जिक्र कर रहा है, उसी तरह से हमारा जो शोरूम है उसमें कोई एक पार्टिकुलर कार का बातें कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डेफिनेट वस्तु की बात की जा रही है, यानी कि द डेफिनेट। तो इसलिए यहाँ पे द इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बी, ए और नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन देखिए आप लोग साइंस और कॉमर्स में 2023 में पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है, वो भी एक ऐसा क्वेश्चन ही है जो बाहर से लिया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वी लाइक, क्या बोल रहा है? वी लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स म्यूजिक वेरी नाइस एंड मच। देखिए ये क्वेश्चन जो साइंस कॉमर्स 2022 में पूछा गया, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि वी लाइक यानी कि हम लोग पसंद करते हैं ऐसा म्यूजिक जो कि बहुत ही अच्छा और मस्त हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा और मस्त हो म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक हम लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो आर्टिकल जो आएगा वो आर्टिकल आएगा हमारा द नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, बी सी भी नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि किसी भी ये पार्टिकुलर या फिर किसी भी डेफिनिट या किसी भी नॉन डेफिनिट चीज़ों की बात कर रहा है कि हम लोग म्यूजिक को लाइक करते हैं, वैसा म्यूजिक को लाइक करते हैं जो बहुत अच्छा और मस्त हो। यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा क्या चीज़ का? तो यूज़ होगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। हाँ, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स इम्पोर्ट फॉर मी। इम्पोर्ट फॉर मी ये कि 2021 में पूछा गया है। बोल रहा है कि ब्रिंग इम्पोर्ट यानी कि हमारे लिए स्याही लाओ। कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से बोल रहा होगा कि हमारे लिए स्याही लाओ, तो ब्रिंग एन इम्पोर्ट। यहाँ पे देखिएगा जो भी वर्ड हमारा आर्टिकल बेसिकली 3 होता है। क्या होता है? ए होता है, एन होता है और द होता है। जो ए और एन है ना उसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। जो हमारा द जो है उसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और हमारा डेफिनिट आर्टिकल जो भी है यानी कि द या इनडेफिनिट आर्टिकल जो भी है ए और एन, तो ए और एन ऐसे जगह पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमारा वॉवेल साउंड से या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से जब स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग ए और एन का ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। और द का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जो पार्टिकुलर चीज़ यानी किसी खास चीज़ को जिक्र करता है, उसको हम लोग वहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है ब्रिंग
इम्पोर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे आई आ रहा है, क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यानी कि आई हमारा जो भी मतलब वावल साउंड कितने होते हैं? वावल 5 होते हैं। कौन होता है भाई? आई, ए, ओ, यू, एक ई होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आई, यानी कि पहला जो वर्ड है इम्पोर्ट का वो आई से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एन का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? एन इम्पोर्ट फॉर मी, हमारे लिए एक सियाही लाओ। द भी यहाँ पे नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी, नो आर्टिकल का भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग होगा और वो एन होगा। ठीक है? ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि होली ब्लैंक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। होली क्या है भाई? होली जो है हमारा एक पर्व है और वो एक कैसा फेस्टिवल है? एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास पर्व है हमारा। क्या है? वो होली है। तो यहाँ पे होली जो है आप देखिएगा उसमें यहाँ पे जो मेरा जो फर्स्ट साउंड जो स्टार्ट हो रहा है वो आई से शुरू हो रहा है। तो आई मेरा क्या है? एक वॉवेल साउंड है। तो हम आपको बताए ही हैं कि वॉवेल साउंड जो भी आए तो वहाँ पे ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो या ई हो, तो वहाँ पे हमेशा आँख बंद करके आपको एन ही मारना है आंसर में। क्या मारना है? एन ही मारना है। अगर वॉवेल साउंड के कोई अलग चीज़ आ जाए वहाँ पे फिर ये का यूज़ करेंगे। या फिर किसी भी पार्टिकुलर कंट्री, स्टेट या पार्टिकुलर कोई खास चीज़ के बारे में बता रहा है एकदम निश्चित चीज़ का, वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एन होगा। यानी कि बी इज़ द मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है शी वांट्स टू बिकम, वो शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। वो क्या बनना चाहती है? इंजीनियर। ई आ गया। तो ई यहाँ पे क्या है? मेरा वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड में क्या मेरा यूज होगा? एन होगा यूज। आंख बंद करके आपको एन मार देना है। यहाँ पे ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्या होगा? शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, कॉमर्स में और साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब मूव करते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या मेरा बोल रहा है? फॉर मी, हमारे लिए जो ब्रेकफास्ट है ना, बेस्ट मील ऑफ द डे। बोल रहा है कि हमारे लिए जो ब्रेकफास्ट जो होता है ना, सुबह का जो नाश्ता, वो बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए आहार होता है एक दिन का। ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? ए का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। ए यानी कि ए इज द मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। द भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, नो आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू नीड टू बाई डिक्शनरी। बोल रहा है कि आपको ज़रूरत है कुछ क्या खरीदने की? तो डिक्शनरी खरीदने की। तो डिक्शनरी क्या है? तो डिक्शनरी हमारा जो शब्द है यहाँ पे डी, ये हमारा हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? कॉन्सोनेंट के साउंड के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं, ना कि द लगाते हैं, ना कि नैनो पार्टिकल होगा। यानी कि ए इज़ द मेरा यहाँ पे क्या हो जाए? बी जो मेरा है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे होगा यू नीड टू बाई अ आर्टिकल। यू नीड टू बाई अ आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मेरा कि प्लीज़ गिव मी, आप मुझे दीजिए केक दैट इज़ ऑन द टेबल। वो बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से संबोधित करते हुए बोल रहा है कि आप वो चीज़ दीजिए जो केक जो कि वो टेबल पर रखा हुआ है, वो मुझे चाहिए। यानी कि टेबल पर तो बहुत सी चीज़ें ऐसे रखे जा सकते हैं, लेकिन वो केवल केक का ही डिमांड कर रहा है कि हमको केवल केक ही दीजिए जो कि टेबल पर रखा हुआ है। यानी कोई पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई डेफ़िनिट चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द, ना कि एन आएगा, ए आएगा, यानी कि द आएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी भी नहीं होगा। क्योंकि द जो है हमारा एक डेफ़िनिट चीज़ों के बारे में वो डिमांड कर रहा है, ठीक है? ये भी देखिए 2020 में हमारा पूछा गया साइंस और कॉमर्स में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हैव यू सीन, क्या बोल रहा है? क्या तुमने देखा है क्या ताजमहल को? जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, क्या आपने ताजमहल को देखा है? तो ताजमहल क्या है भाई? ये एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑल ओवर इंडिया में ओनली वन पीस है। यानी कि ये एक बहुत ही ख़ास, यानी कि डेफ़िनिट है एकदम। इसके अलावा कुछ कुछ और ऐसा है ही नहीं। तो वही बोल रहा है कि क्या आपने देखा है ताजमहल को? तो जब हम लोग बताएँ आपको, जब भी हम लोग किसी भी ख़ास पार्टिकुलर या फिर निश्चित चीज़ों को बात करते हैं, चाहे वो देश हो, विदेश हो, राज्य हो या वस्तु हो, वहाँ पे हमेशा हम लोग द का ही प्रयोग करते हैं, ना कि ए का, एन का और नो आर्टिकल का। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा जो सी हो जाए ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2019 में पूछा गया है आपको साइंस और कॉमर्स के एग्ज़ाम में। ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा बोल रहा है, शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यानी कि लड़की तो बहुत साफ सुंदर होती है, लेकिन ये ऐसे लड़की के बारे में बात कर रहा है कि जो कि बहुत ही ख़ास और बहुत ही सुंदर है। यानी कि 10 में से कोई एक एक लड़की का बात किया जा रहा है जो कि बहुत ही ख़ास है। तो यहाँ पे क्या है भाई? ख़ास है, यानी कि डेफ़िनिट है, यानी कि निश्चिंत है कि वही एक ऐसा लड़की है जो कि खूबसूरत है हमारे बीच में से। तो वहाँ पे हम जब भी बताएँ आपको, जो भी कोई ख़ास चीज़ों के बारे में आपको फ़ोकस किया जाए, वहाँ पे जवाब मतलब जोर दिया जाए, तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ना कि एन का, ए का
और नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नहीं, हमारा जो सी जो है ना द वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, इससे सुंदर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया। तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो टोटल क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई कांट लीव $500 अ मंथ। जैसे कि बहुत से लोगों को सैलरी जब मिलते हैं तो कोई कोई एक व्यक्ति है जो कि बोल रहा है कि मैं $500 लेकर के मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ किसी महीने में। मतलब कि इससे कि मेरा जो भी है खर्चा नहीं निकल सकता है कितना से, $500 से। इसलिए वो बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन-सा आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? तो यहाँ पे जो नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्यों भाई नो आर्टिकल का प्रयोग होगा? क्योंकि ना तो ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है और ना ही नहीं किसी ये पार्टिकुलर डेफिनिट चीज़ों को बता रहा है कि हमको $500 चाहिए। हो सकता है उसको 600 चाहिए, 700 चाहिए, 800 चाहिए। यानी कि फिक्स ये तो नहीं बोल रहा कि हमको 500 ही में मतलब कि संतुष्टि मिल जाएगा, नहीं। तो किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को भी नहीं फोकस कर रहा है, डेफिनिट निश्चित चीज़ को, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 500। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पे जो डी है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया एग्ज़ाम में, आप लोग ध्यान से देख करके जाइएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, 13 बोल रहा है कि टर्न टू लेफ्ट। कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को एडवाइस दे रहा है कि आप अपने लेफ्ट की तरफ मुड़िए। तो मुड़िए इन द सेंस कि क्या, दिशा तो 4 होता है, पूर्व, लेफ्ट, राइट है ना? लेफ्ट, राइट, वेस्ट, ईस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, उसका आप लेफ्ट ही मुड़िए केवल। तो लेफ्ट यानी कि बोलने का मतलब क्या है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोल रहा है, एक निश्चित दिशा में। इसलिए निश्चित की जब भी बात हुआ, तो वहाँ पे समझिए कि द मेरा आना है, फिक्स है। क्या हो जाएगा मेरा? द आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, द। ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा, यानी कि द इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, साइंस में और कॉमर्स में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एग्स आर सोल्ड बाय डज़न। ये भी क्वेश्चन 2020 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, ना कि कहीं और से। अगर आप देख के भी जाइएगा 40 क्वेश्चन, तो ग्रामर में, आर्टिकल में स्पेशली आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से टकरेगा ही टकरेगा। बोल रहा है कि एग्स आर सोल्ड बाय डज़न। कोई एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि अंडा जो है ना हमेशा दर्जन से ही बेचे जाते हैं। तो डज़न क्या हो गया भाई? तो डज़न यानी कि ना तो 2, ना 4, ना 10, ना 20, हमेशा एक फिक्स बात कर रहा है कि हम जो अंडा बेचते हैं, वो एक डज़न में ही बेचते हैं, यानी कि हमेशा 12 अंडा ही एक बार में बेचते हैं। तो उससे कम हम नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनिट नंबर ऑफ वैल्यू की बात किया जा रहा है, संख्या का। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए निश्चित बात किया जा रहा है, तो द को मार देना है आँख बंद करके, कुछ नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे एन भी नहीं होगा, ए भी, एन भी और नो आर्टिकल भी नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा द। एग्स आर सोल्ड बाय द डज़न, यानी कि दर्जन से ही अंडा बेचा जाता है, उससे कम और उससे बेसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वह हमेशा सच्चाई बोलता है, ना कि झूठ बोलता है, ना कि कुछ और बोलता है। यानी कि समझिए कि एक राम एक ऐसा एक लड़का है, जो कि हमेशा ट्रूथ ही बोलता है वो। कभी ना झूठ बोलता है, कभी वो नकारी-मकारी वाला बात नहीं करता है। तो हमेशा जब ट्रूथ बोलता है, यानी कि हमेशा, यानी कि डेफ़िनिटली डेफ़िनिट है कि कहीं भी हो, कभी भी हो, हमेशा सच ही बोलता है, या इसलिए यहाँ पे हमेशा द ही आएगा। द क्यों आएगा? क्योंकि द जो है हमेशा एक ख़ास, एक जो पार्टिकुलर जो चीज़ है ना, जो डेफ़िनिट चीज़, जो होने वाला है वास्तविक में, उस वहीं पे केवल द आएगा। ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा। यहाँ पे एन होगा, ए होगा, ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द। द इज़ द करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जब हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, वेट वेट व्हाइल। मतलब कोई बोल रहा है कि कुछ समय के लिए आप इंतज़ार कीजिए। कुछ समय, कुछ क्षण के लिए आप थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। तो कुछ समय, एक कोई भी समय होगा, कोई एक डेफ़िनिट समय तो नहीं ना बोल रहा है कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप यहाँ पे मेरे लिए इंतज़ार कीजिए, नहीं। ये बोल रहा है कि हाँ, आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? ए का ही यूज़ होगा। जब भी मतलब कोई भी छोटा चीज़ को डिनोट करने के लिए, छोटा समय हो, छोटा सामान हो, कोई भी छोटी चीज़ों को दिखाना है, वहाँ पे ए का ही इस्तेमाल होगा। अगर यही बोलता है कि आप 2 आवर्स मेरे लिए इंतज़ार कीजिए, तब वहाँ पे डेफ़िनिट है कि हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमेशा वो बोल रहा है कि 2 घंटा इंतज़ार कीजिए, उससे कम इंतज़ार मत कीजिए। इसलिए वहाँ पे द का प्रयोग होता है। यहाँ पे कोई ऐसा समय का ज़िक्र नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे मेरा ए ही होगा। द नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द एन वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे वैसा कोई साउंड से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा जो ए है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, वन ऑफ माय ब्रदर लिव इन यूएसए। बोल रहा है कि मेरा एक भाई है, जो कि कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है। तो भाई में सोचने वाली बात है, ये में आँख बंद करके आप द को मारिए। क्यों? क्योंकि देश तो बहुत है रहने के लिए।
बहुत से कंट्री है जहाँ पे मेरा भाई रह सकता है, लेकिन एक यूएसए एक ऐसा देश है, अमेरिका, जहाँ पे मेरा भाई रहता है। यानी कि वो ऐसे देश के बारे में बात कर रहा है जो कि केवल वन है, वन पीस है और केवल खास है, यानी कि डेफ़िनिट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, द का हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है कंट्री को, स्टेट को, कैपिटल को, ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए, राज्य को, राजधानी को, देश-विदेश को या देश के किसी भी वैसा स्थल जो कि बहुत ही निश्चिंत हो, ख़ास हो, वैसा और लगभग कहीं ना हो। इसलिए हमेशा वहाँ पे जहाँ पे डेफ़िनिट चीज़ों की बात हो, वहाँ पे द का ही प्रयोग होगा। ना कि एन होगा, ना ए होगा, ना नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, मोस्ट स्टूडेंट्स आर गुड। मोस्ट स्टूडेंट यानी कि समझिए कि एक क्लास है, एक क्लास में 40 व्यक्ति स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि लगभग 30 प्लस जो स्टूडेंट है ना, वो गुड हैं। क्या हैं? गुड हैं, ना कि बैड हैं, ना कि पुअर हैं, ना कि क्या बोलते हैं उसको, बेईमान हैं। यानी कि मोस्ट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे कक्षा में, वो अच्छे हैं। तो हमेशा यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेफ़िनिट चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग निश्चिंत है कि इस कक्षा में, इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट हैं, वो गुड ही हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ना कि ए का, एन का और नो आर्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, डोंट हेट पुअर। हम लोग पुअर को हेट नहीं करना चाहिए, उन लोग से घृणा या उन लोग के प्रति हम लोग को ऐसा भावना ना हो जिससे कि उन लोग को बुरा पहुँचे, ठीक है? तो बोल रहा है कि डोंट हेट द पुअर। पुअर को हम लोग को हेट नहीं करना चाहिए। तो क्या इसमें आर्टिकल आएगा? द को बोल रहा है कि पुअर यानी कि केवल गरीब व्यक्ति के लिए ऐसा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उन लोग से हेट नहीं करना चाहिए। किससे हेट नहीं करना चाहिए? तो पुअर व्यक्ति से। किस तरह का व्यक्ति हो? तो पुअर व्यक्ति हो, गरीब हो। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ, क्योंकि द जो है ना यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिटली यूज़ किया जा रहा है वैसे व्यक्ति के लिए जो पुअर है, और बोला जा रहा है कि उनसे आप हेट मत कीजिए, उनसे क्या कीजिए? लव कीजिए, प्यार कीजिए, ना कि नफ़रत कीजिए। तो यहाँ पे मेरा ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, एन, नो आर्टिकल ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, देखिए, श्रीलंका इज़ द साउथ ऑफ इंडिया। अब देखिए भाई, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि इंडिया के निचले भाग में साउथ में आता है, और तो ऐसा कोई देश है नहीं। तो यहाँ पे आँख बंद करके के सी को मारिए आप, द। द इज़ द मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका एक देश है जो कि भारत के नीचे भाग में स्थित है और आता है। इसलिए यहाँ पे डेफ़िनिट एक निश्चित कंट्री को बता रहा है जो कि इंडिया के साउथ पार्ट में आता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एन का, ए का और नॉन ऑफ आर्टिकल का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, आई एम गोइंग आई एम गोइंग स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। मैं जा रहा हूँ स्टेशन। तो बोल रहा है जैसे कि हम हैं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ स्टेशन। क्यों जा रहा हूँ स्टेशन? कोई पूछ रहा है हमसे, तो मैं अपने फ्रेंड को रिसीव करने जा रहा हूँ, उसको लाने जा रहा हूँ अपने साथ में। समझिए कि स्टेशन पर तो क्राउड होता है, बहुत से वहाँ पे व्यक्ति होते हैं, लेकिन आप एक किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए जा रहे हैं, कोई एक खास व्यक्ति के लिए जा रहे हैं, कोई एक ऐसे व्यक्ति के लिए जा रहे हैं जो आपका दोस्त है, अपना निजी आदमी है। यानी कि आप डेफ़िनिटली है कि आप अपने अपने व्यक्ति यानी कि किसी डेफ़िनिट पर्सन के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या प्रयोग होगा? द इस्तेमाल होगा वहाँ पे। नहीं बोले? जहाँ भी किसी भी खास चीज़ों पर के ऊपर जोर दिया जाए, तो वहाँ पे बिना सोचे-समझे हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करके ही आना है, ठीक है? एन, ए ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, राम गोट राम गोट बेस्ट प्रेज़ेंट। राम गोट बेस्ट प्रेज़ेंट। समझिए कि राम एक व्यक्ति लड़का है, वो कि कोई भी चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहा है, यानी कि कोई भी मॉडल हो या कोई भी अपना प्रेज़ेंटेशन हो, किसी भी व्यक्ति के आगे जब वो प्रेज़ेंट कर रहा है, तो उसको एक अच्छी उपलब्धि मिली, बेहतरीन उसको उपलब्धि मिली। तो बेहतरीन उपलब्धि मिली, तो वहाँ पे कौन-सा आर्टिकल का प्रयोग होगा भाई? द का, क्योंकि द बेस्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। तो इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री क्या है? जब भी बेस्ट हो गया, बेटर हो गया, तो यहाँ पे द का ही प्रयोग हुआ। बेस्ट मतलब क्या? समझिए कि बहुत से राम जैसे स्टूडेंट बहुत होंगे क्लास में, लेकिन एक राम ही एक ऐसा स्टूडेंट है ना, जिसको बेस्ट प्रेज़ेंट मिला। यानी कोई भी जब वो मेडल को क्लास में जब रिप्रेज़ेंट किया होगा, तो उसको एक बेस्ट मिला। तो यहाँ पे लिए द बेस्ट होगा। क्या होगा? द। एन, ए, नो आर्टिकल होगा ही नहीं। किसी भी खास स्टूडेंट का बात कर रहा है, जो कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया, इसलिए वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट प्लेज़र टू सी यू। हमें बहुत उत्सुकति में मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हुए हम आपको देख कर के, उत्साहित हुए बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बोले आपको, जब मैंने देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। इसलिए एक प्लेज़र है आपके लिए, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो मैं आपको देखा और मेरे अंदर ऐसा प्रसन्न की भावना प्रकट हुई। तो यहाँ पे ऐसा आर्टिकल यूज़ होगा, कौन-सा आर्टिकल यूज़ होगा भाई? ये आर्टिकल का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि प्लेज़र है। प्लेज़र क्या है? एक पी साउंड है। पी साउंड क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। जहाँ अगर वॉवेल आता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं। सॉरी।
द का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम लोग का डेफ़िनिट चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ अ प्लेज़र, क्या है? एक प्लेज़र है। बहुत ही प्रसन्न हुए हम आपको देख कर के। यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही वाज़ ऑन टेलीविज़न, वो टेलीविज़न पर है, फ़ोन पे है। तो कौन है टेलीविज़न पे? कोई पता नहीं है कौन है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो कि फ़ोन पे अभी है। और कौन है भाई फ़ोन पे भाई? कोई पता नहीं है कि मौसा है कि मौसी है कि दोस्त है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात तो यहाँ पे हो भी नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ ना होगा। क्या होगा यहाँ पे? नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। कोई यूज़ यहाँ पे आर्टिकल का नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि द अगर वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कि बोलता है ही वाज़ ऑन द टेलीविज़न या फिर बोलता है कि मेरे मेरे टेलीविज़न पर अभी कौन है? मेरा दोस्त है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, कोई पर्टिकुलर बात करता तो आपको वहाँ पे द का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि अनजान व्यक्ति है टेलीफ़ोन पर जिसका उसका कुछ था पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और ये सब हमारा नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि ड्राई दिस बुक इन सन। समझिए कि जैसे कि बोल रहा है जैसे कि मैं हूँ और कई किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि इस बुक को आप कहाँ पे धूप में सुखा दीजिए। यानी कि वो बुक जो है ना, वो पानी से भीग गया है तो उसको सुखाना है ताकि वो अच्छा सेफ रह सके, सुरक्षित हो सके। तो हम लोग बुक तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम वही बुक के बारे में बोल रहे हैं जो कि भींगा हुआ है। यानी कि ऐसे बुक जो कि केवल भींगा हुआ है, वही बुक को हमने सुखाने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि हम डेफ़िनिटली किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा द आर्टिकल का प्रयोग होगा कि वो बुक है ना, उसको आप जाकर के धूप में सुखा दीजिए, ठीक है? ए एंड ये सब नहीं आएँगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे डेफ़िनिट बुक के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, देयर इज़ ताजमहल, देयर इज़ ताजमहल। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? ताजमहल है। ताजमहल है भाई। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल कोई छोटा-मोटा घर थोड़ी है कि हर जगह वो मौजूद होगा। वो एक एक ऐसा एक समझिए कि एक स्थल है, जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत सी कम है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 मेरा क्या बोल रहा है कि देयर इज़ ताजमहल, यानी कि हमारा इंडिया में ऐसा भाई एक कम ही प्लेस है जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यानी कि ये एक डेफ़िनिट यानी कि एक निश्चित किसी भी सामग्री की बात किया जा रहा है, यहाँ द का यूज़ होगा। आँख बंद करके द का प्रयोग होगा, इसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। ए भी, एन भी, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, क्या आएगा? द आएगा। ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए कि 2 बार 3 बार ये रिपीट कर ही गया हमारे एग्ज़ाम में। हम लोगों ने इसको बहुत ऊपर से देखा है इसको, ठीक है? इसलिए आपके लिए भी लाए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? ये एक न्यूज़पेपर है। क्या है? न्यूज़पेपर है। हमारे इंडिया में ना जाने 5 से 6 ऐसे न्यूज़पेपर चलते हैं, उससे भी ज़्यादा चलते हैं, जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो उसमें से जो एक पार्टिकुलर जो न्यूज़पेपर है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, वो एक ऐसा न्यूज़पेपर है ना, जो कि हमारे पूरे भारत में एक वाइड सर्कुलेशन बनाए हुए है, यानी कि बहुत ही अच्छा भ्रमण बनाए हुए खास है। एक पार्टिकुलर ऐसा आर्टिकल मतलब कि जो हमारा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, यानी कि न्यूज़पेपर है, उसके बारे में हम लोग को बात किया जा रहा है, यानी कि खास। समझिए कि डेफ़िनिट है। तो भाई जब डेफ़िनिट आ ही गया, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? द का, ना कि ए और एन का। तो द मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर इन द पोट इज़ वेरी कोल्ड। तो बोल रहा है वाटर इन द पोट इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि पानी तो हर जगह रखे जा सकते हैं। जैसे कि आप बर्तन में भी पानी रखते होंगे, यूटेंसिल्स में, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन में, ग्लास में, हर जगह पे। लेकिन एक ऐसे जगह की बात किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा जो घड़ा का जो पानी है ना, वो बहुत ही ठंडा है। यानी कि घड़ा का जो मेरा पानी है, वो बहुत ही ठंडा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी ख़ास एक जगह यानी कि ख़ास एक वस्तु की बात किया जा रहा है, यानी कि वाटर जो हमारा जो पोट में होता है ना, घड़ा में, वो बहुत ही ठंडा रहता है गर्मियों के दिनों में। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। क्या होगा? द का। द क्या है यहाँ पे मेरा? डेफ़िनिट आर्टिकल है। डेफ़िनिट आर्टिकल है, इसलिए द का इस्तेमाल होगा, ना कि एन का, ए का या फिर नो आर्टिकल का। द यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। 28 हो गया, 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हिमालय लाइज़ नॉर्थ ऑफ इंडिया। ध्यान देना है। हिमालय क्या है भाई? आप लोग क्वेश्चन को पहले पकड़िए, वो कह क्या रहा है? हिमालय एक हमारा क्या है? पर्वत है। पर्वत है। ऐसा पर्वत है जो कि केवल एक ही ऐसा पर्वत है पूरे विश्व में जो कि हिमालय है। और जो हिमालय है हमारे भारत के नॉर्थ पार्ट में लाई करता है। माने हमारा जो भारत है उसके नॉर्थ पार्ट में लाई करता है हिमालय। तो हिमालय जो है तो क्या है? एक खास पर्वत के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। क्या होगा प्रयोग? द का। हम बताए ही आपको, जहाँ पे डेफ़िनिट कोई भी खास चीज़ों के बारे में बात किया जाए, वहाँ पे द का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि कोई और आर्टिकल। तो यहाँ पे डी जो मेरा है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मेरा आंसर नहीं हो पाया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ही इज़ ब्लैंक डॉक्टर। वो क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर है।
मीन्स डॉक्टर है, कोई खास डॉक्टर है, कोई खास डॉक्टर के बारे में तो बात नहीं किया जा रहा है कि वो हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, लंग्स का डॉक्टर है। नॉर्मल सी बात है कि वो एक क्या है, डॉक्टर है। तो नॉर्मल से आर्टिकल का हम लोग सिंपल आर्टिकल यूज़ करेंगे ए का। अगर यहाँ पे वावल साउंड रहता तो एन का यूज़ करते हैं। तो ये एक डेफिनिट चीज़ के बारे में बताता कि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक सिंपल साधारण डॉक्टर के बारे में ज़िक्र कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ना कि इन दोनों आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, दिस इज यूनिक मेथड। दिस इज अ यूनिक मेथड। यूनिक मेथड, मेथड के बारे में क्या है? मेथड तो बहुत हो सकते हैं ऐसे, मेथड बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ना हमारा ये एक यूनिक मेथड है। क्या बोल रहा है? दिस इज अ यूनिक मेथड। ये क्या है? यूनिक मेथड है। तो क्या हो गया? ए हो गया यहाँ पे इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल होगा? ए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि द, एन और एन वहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता अगर वो बाउल साउंड सिस्टम स्टार्ट होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि योर ब्रदर मैरिड ऑन 21st ऑफ दिसंबर। क्या बोल रहा है कि आपका जो भाई है ना वो शादी किया है। कब शादी किया है? तो 21 दिसंबर को शादी किया है, यानी कि एक पार्टिकुलर डेट के बारे में बात किया है कि आपका जो भाई है ना वो 21 दिसंबर को ही शादी किया है। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग किसी भी खास दिन को, महीने को, समय को, जगह को दिखाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? द। ऑप्शन नंबर सी जो है ना मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, यमुना इज द बिगेस्ट रिवर। यानी कि यमुना जो हमारा जो नदी है ना वो सबसे बड़ी नदी है। यमुना यानी कि यमुना एक ऐसा नदी है ना जिसके उसके जैसा और कोई नदी है ही नहीं। इसलिए यानी कि खास एक ऐसा नदी के बारे में बात किया जा रहा है जो कि ये बहुत ही बड़ी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल नंबर द हमारा यहाँ पे यूज होगा, ना कि एन और ए। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि ब्लैंक इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री। आप लोग को पता है कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है? नहीं, इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। अभी वो डेवलप नहीं किया है, अभी वो विकसित कर ही रहा है। अगर वो डेवलप्ड हो जाता तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसलिए एक ऐसा देश है जो कि अभी डेवलपिंग में है, ना कि डेवलप्ड में। इसलिए यहाँ पे हम लोग को नो आर्टिकल का यूज होगा। कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा ही नहीं, नो आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यूएसए यूएसए इज द बिगेस्ट, हाँ, यूएसए इज द बिगेस्ट कंट्री। यूएसए जो है ना वो बहुत ही बड़ा कंट्री है। यूएसए किसको बोलते हैं हम लोग? अमेरिका को। बात सही है। अमेरिका एक ऐसा यूनाइटेड स्टेट है जो कि सबसे बड़ा एरिया में आता है। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द यूएसए इज द बिगेस्ट कंट्री, यानी कि पार्टिकुलर देश के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ना कि और कोई आर्टिकल का। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ, द यूनिवर्स विजन क्लासेस के साथ, और हम लगातार कंटेंट जो है कि आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज का जो मेरा जो बेसिकली वीडियो था वो आर्टिकल पर बना हुआ था, और नेक्स्ट जो अगला जो वीडियो है ना वो, और आगे जो भी ग्रामर का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आपको लाएंगे। द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और ला सकें। ठीक है फ्रेंड, नाउ अब इसी के साथ हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।